नेक्स्ट है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये एक कॉन्जेनिटल डिजीज़ नहीं है। इसका फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था 1981 में, लास्ट 25 ईयर पहले, और ये पूरा वर्ल्ड में फैल गया था, जिसकी वजह से ये 25 मिलियन से भी ज़्यादा पर्सन मारे गए थे। एड्स जो होता है वो HIV के द्वारा होता है, और ग्रुप ऑफ वायरस को ही हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। एंड नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ रेट्रोवायरस। इसमें वायरल प्रोटीन कोड रेट्रोवायरस होता है जो कि इन्फेक्ट करता है नॉर्मल सेल को, एंड ये जो इन्फेक्टेड सेल होता है ये इंट्रोड्यूस होता है सेल में, और ये वायरल RNA सिंगल स्ट्रैंडेड का होता है, और ये वायरल DNA प्रोड्यूस करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मदद से। एंड ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से जो DNA प्रोड्यूस करता है वो नॉर्मल जीनोम से जाके इंटीग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यू वायरल RNA प्रोड्यूस करता है। एड्स स्प्रेड होता है बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से, एंड इसमें जो इसका जो टाइम लैग होता है इन्फेक्शंस और जो हमें दिखाई देता है उसके बीच में टाइम लैग होता है, कुछ महीना भी हो सकता है या 5 to 10 ईयर्स भी लग सकता है। HIV डिक्रीज़ कर देता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, जिसके वजह से कि फीवर होता है, डायरिया होता है, वेट लॉस होता है, एंड हेल्पर टी लिम्फोसाइट के डिक्रीज़ होने की वजह से और भी अदर बीमारी से फाइट नहीं कर पाता है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, फंगी और भी पैरासाइट की वजह से होता है, उससे भी फाइट नहीं कर पाता है। एंड जो वाइडली यूज होता है एड्स के टेस्ट के लिए उसको हम बोलते हैं एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म होता है इंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और ये बेस्ड होता है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग के ऊपर। ये पार्शली इफेक्टिव रहता है, ये प्रिवेंट नहीं कर सकता है डेथ से। लोगों को जो ये सब के लिए एडुकेट किया जा रहा है उसमें एक आता है नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि NACO बोलते हैं, एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में NGO आता है। कैंसर जो होता है वो मोस्ट ट्रीटेड डिजीज होता है। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल का मतलब होता है नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैंसरियस सेल्स में। नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन रहता है, बट कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं रहता है। ट्यूमर्स 2 टाइप का होता है, और इसमें से जो मैलिग्नेंट ट्यूमर रहता है ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और यही प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेयर प्रॉपर्टी है इसका। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ कैंसर। नियोप्लास्टिक को बोलते हैं मास ऑफ ट्यूमर सेल्स, एंड जो कैंसर का एजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स भी इसमें आता है। आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है एक्सरे एंड गामा रे, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है UV अल्ट्रावायलेट रे, जो कि DNA को डैमेज कर देता है, एंड इसकी वजह से नियोप्लास्टिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट रहता है टोबैको में, एंड इसी की वजह से लंग कैंसर होता है। कैंसर कॉजिंग वायरस को हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, जिसमें कि जीन रहता है वायरल ऑन्कोजेंस। कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल, एंड सेकेंड में आता है ल्यूकेमिया। पेशेंट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है ताकि वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर पाए। नेक्स्ट है ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़। इसमें पहले आता है ओपाइड्स। ओपाइड्स का जो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे रहता है, एंड इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पापेवर सोमनिफेरम से। ये रहा केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉर्फाइन, एंड ये ओपियम पॉपी। हीरोइन को हम स्मैक बोलते हैं, जो कि एक डिप्रेसेंट रहता है। इसको हम लेते हैं स्नॉटिंग या इंजेक्शन से। कैनाबाइनोइड्स जो है ये ग्रुप ऑफ केमिकल है, ये जनरली इसका रिसेप्टर जनरली प्रेजेंट रहता है ब्रेन पर, एंड इसको हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट कैनाबिस सटाइवा से। फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजन्स कैनाबिस प्लांट का, इसके वेरियस कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं मरीजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा, और इसको जनरली इनहेलेशंस और इंजेक्शन किया जाता है, और इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे पड़ता है। ये जो है कैनाबॉइड का स्ट्रक्चर है, और ये लीव्स है कैनाबिस सटाइवा का। नेक्स्ट है कोका एल्कोलाइड और कोका साइन। ये ऑब्टेन होता है प्लांट से इराइथ्रोजाइलम कोका से। ये इंटरफेयर करता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन में, इसको यूजुअली स्नोट करते हैं। ये स्टिमुलेट कर देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जिसकी वजह से कि एनर्जी इंक्रीज़ होता है। कैनाबाइनोइड्स स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है।
और भी इसमें बहुत सारा ड्रग आता है, बारबिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस एंड बेंजोडाइज़ेपाइंस मेडिसिन जिसको कि यूज़ किया जाता है ट्रीट मेडिसिन में मेंटल इलनेस की बीमारी को ठीक करने के लिए, जैसे कि डिप्रेशंस और इंसोम्निया। एंड मॉर्फाइन जो होता है वो इसको भी हम यूज़ करते हैं पेन किलर के लिए ड्यूरिंग सर्जरी टाइम। हेलोक्विनोजोन्स में आता है एट्रोपा बेलाडोना जिसको कि हम धतूरा बोलते हैं। एक्सेसिव डोजेज कोकासाइन के एक्सेसिव डोज के कारण हेलोक्विनेशंस होता है। एंड ये रहा धतूरा का प्लांट। टोबैको का यूज़ ह्यूमन बीइंग के द्वारा मोर देन 400 ईयर पहले से ही किया जा रहा है। एंड टोबैको जो रहता है इसमें निकोटाइन रहता है जो कि स्टिमुलेट कर देता है एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड से इमरजेंसी हार्मोन सेक्रेट होता है एड्रिनल एंड नॉर एड्रिनलिन जो कि इंक्रीज़ कर देता है ब्लड प्रेशर को एंड हार्ट बीट को। स्मोकिंग की वजह से होता है लंग में कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर थ्रोट ब्रोंकाइटिस होता है, इम्फाइसीमा होता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है। एंड स्मोकिंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में इंक्रीज़ कर जाता है। एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल एब्यूज़ 12 से जो 18 साल का जो एज होता है ये लिंकिंग होता है चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड में। डेली ड्रग लेने से रिसेप्टर का जो टॉलरेंस लेवल होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। जो डायरेक्ट वेन में ड्रग लेता है उसको ये एड्स एंड हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। एड्स एंड हेपेटाइटिस बी जो है वो क्रोनिक इन्फेक्शन है, ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कांटेक्ट या इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। एंड ज़्यादा यूज़ करने से ड्रग और अल्कोहल का इससे डैमेज हो जाता है, नर्वस सिस्टम एंड लीवर डैमेज हो जाता है जिसको कि हम बोलते हैं क्रीहोसिस। अगर कोई फीमेल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेती है तो उसमें उसका मसल्स का जो फीचर हो जाता है मेल लाइक हो जाता है। एंड मेल जब ज़्यादा यूज़ करता है ये सब का तो उसका जो टेस्टिकल्स होता है वो रिड्यूस कर जाता है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो लार्ज हो जाता है।